देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सिंह साहब, आप ये चीज मुझे समझाएं, हर राज्य में 20 से 40% ऐसे किसान हैं जो ठेके पर खेती करते हैं और उन किसानों को किसान सम्मान निधि जैसी कोई सरकारी वित्तीय मदद नहीं मिलती। उनके बारे में सोचा जाएगा कि नहीं सोचा जाएगा? देखिए, पहले है कि जो अभी बात कर रहे थे शरद जी, तो पॉलिसी की बात कर रहे थे। आज पॉलिसी की हम बात नहीं कर रहे, आज हम रिलीफ की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, कि हमें रिलीफ क्या दिया जाएगा। पॉलिसी अगर करनी है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब्जी की लगाओ, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस उपभोक्ता की लगाओ, दोनों का फायदा हो। वो सब चीजें बात, वो पॉलिसी की बातें हैं। आज जैसे आपने कहा कि 30-40% जो है किसान जो है वो शेयर क्रॉपर्स हैं, वो बटाईदार हैं। वो जो आदमी ठेके पे जमीन लेता है, उनको ना इंश्योरेंस मिलती है, उनको ना केसीसी पे लोन मिलता है, ना उनको फसल खराब होने पे उनको जो है कोई मुआवजा मिलता है। आज उनकी बात करो, सबकी बात करो कि जिस आदमी के पास 1-1.5 एकड़ जमीन है वो किसान भी है और मजदूर भी है। वो अपनी जोत बोने के बाद मजदूरी करता है, तभी 12 महीने खाता, वरना 1 एकड़ 1.5 एकड़ से 12 महीने घर नहीं चलता किसी का। तो इसलिए आज की तारीख में हम चाहते हैं कि ऐसे हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की आपने जो बात करी थी, सिंह साहब, मैं आपसे बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। इससे कम कोई खरीदेगा नहीं। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं सर, ये एमएसएमई या वो वाला मामला नहीं है कि जो लोग नौकरियां करते हैं कि आपने उनको 3 महीने का रिलीफ दे दिया, 4 महीने का रिलीफ दे दिया। यहां पर रिलीफ लंबा और बड़ा स्ट्रेच होकर देना पड़ेगा। क्या इस बारे में सरकार सोचेगी, आपको लगता है? देखिए, अगर सरकार देगी कि साहब उसको 6,000 से बढ़ा के 10,000 कर दें, 12,000 कर दें, तो हमें भीख नहीं चाहिए। बड़ा सीधा है, फसल का रेट देने को आप तैयार नहीं हो। 1925 गेहूं का रेट था, आप जाके देख लीजिए, कहीं 1300 का बिका, कहीं 1400 बिका, 1500 बिका। मंत्री जी ने खुद आके कहा कि 170 लाख मीट्रिक टन मैंने गेहूं खरीदा है, 100 लाख मीट्रिक टन तो पंजाब से खरीदा है, यूपी में 350 लाख मीट्रिक टन होता है। तो इसलिए ये जो आंकड़ेबाजी में फंसाने की जरूरत नहीं है। आप किसान को जो उसका हक बनता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए, उसको बढ़ा के दें तो बड़ा अच्छा है। नहीं तो एमएसपी से कम कोई खरीदना हो, सब्जी की एमएसपी हो, फल की एमएसपी हो, दूध के ऊपर आप 3-4 रुपए 5 रुपए लीटर का आप उसको बोनस दे दें। इस बारी 6 महीने के लिए दे दें कम से कम, क्योंकि इस बार तो भूसा है, भूसा बहुत कम हुआ है कि कंबाइन से काटा गया है कोरोना के कारण। 1 मिनट के अंदर इस वक्त बड़ी खबर, बस 1 मिनट के अंदर निर्मला सीतारमण अपना पार्ट 2 पैकेज का लेकर आ रही हैं। वो 20 लाख करोड़ का पार्ट 2 हिस्सा उस किसान के लिए जिसके ऊपर देश की पूरी इकोनॉमी अगर कहा जाए तो निर्भर करती है, जो स्पाइन है। सीधे अमिताभ जी के पास में जाऊंगा। अमिताभ जी, कई फैक्टर्स हैं जिसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। सरकार हर चीज तो फ्री में नहीं दे सकती, लेकिन ये वो सेक्टर है जो कि देश का अगर स्पाइन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कौन सी ऐसी चीज है जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग इस पूरे इशू में है? देखिए, अभी किसान जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी में है मोदी सरकार के, और इसमें जो सबसे पहली चीज ये होगी कि कृषि का जो भी पूरा स्वरूप है उसको बदलना, जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें उसको इसकी बात कर रहे थे कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी लाएं, कृषि का जो है वो उसको फायदे का सौदा बनाए। ये सब चीजें बहुत प्रायोरिटी की हैं। लेकिन अभी जो किसान समस्या से ग्रस्त है वो है उसकी फसल जो कि प्रॉपर तरीके से हुई लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सका, उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए, और साथ में उसका जो भी लोन है उस लोन का एक मोरेटोरियम उसको मिले। ये 2 चीजें सबसे पहली चीज है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब WTO के प्रेशर में देश की सरकार जो होती है, भारत की सरकार, वो प्रायोरिटी में रख के भी उसको कुछ बहुत मदद नहीं कर पा रही थी। आज ये अवसर आ गया इस आपदा से कि WTO के उन सब रेस्ट्रिक्शंस के किनारे हट के हम एक अच्छी सब्सिडी देके, एक अच्छा एग्रीकल्चर को बूस्टर देके इसको ना सिर्फ रोकूंगा। निर्मला सीतारमण का फ्रेम दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर। मैं आप सभी लोगों को रोकूंगा और अब से कुछ ही क्षणों में ये उनका जो प्रेशर है शुरू हो जाएगा। हम सभी ये देखना चाहते हैं कि आखिर वो क्या घोषणाएं करेंगी, क्योंकि किसान के ऊपर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है इस देश की। और ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर है जो, जब तक निर्मला जी नहीं आती मैं संक्षेप में पूछ लेता हूं। सुरेंद्र जी, बहुत बड़ा फियर फैक्टर है उस राज्य में जिस राज्य में आपकी सरकारें हैं। मैं बात कर रहा हूं पंजाब की, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में तो वैसे ही इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। आपको लगता नहीं है कि किसान की चिंता करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस बार सुसाइडल रेट्स या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे बहुत मुल्क और परेशान हो?
देखिए, बहुत स्पष्ट बताऊं, पूरे मेरे देश की चिंता होनी चाहिए, पंजाब की भी चिंता हो, हरियाणा की भी चिंता हो, महाराष्ट्र की भी हो, राजस्थान की और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की भी हो। ये सरकारों का विषय नहीं है, किसान का विषय हम सब पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बात ये सच है कि 2014 से आज तक किसान आयोग भी नहीं बना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।